नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मिड कैप के 5 टॉप ऐसे स्टॉक जिसको इस साल आपको इसमें एक बार जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और अगर आपने इन 5 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा तो एक अच्छा खासा ग्रो आपको जरूर देगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं उन 5 में से। बिना समय गंवाए हुए सबसे पहला जो स्टॉक मेरा है वो है वोल्टास। जी हाँ, वोल्टास का भी अगर देखें तो करेंट मार्केट प्राइस से चल रहा है 803 रुपये पे। 52 वीक इसका लो रहा है 770 का, और 52 वीक अगर इसका हाई की बात कर लें तो ये है 1347 रुपये का। अगर हम इसका पीई देख लें तो 70, अगर सेक्टर पीई की बात कर लें तो 58 के लगभग है। अगर हम इसका बुक वैल्यू देख लें तो 167 है, और पीबी रेशियो की बात कर लें तो 4.83 है। अगर हम आइए बात कर लेते हैं कि वोल्टास अपने जो 52 वीक हाई है उससे लगभग ये 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जी हाँ, इस स्टॉक को चुनने का मेरा सबसे एक ये भी फैक्टर रहा है कि अगर आपको 50% 40% डिस्काउंट पे एक अच्छा स्टॉक मिले तो और क्या चाहिए भाई। टाटा का स्टॉक है, टाटा ग्रुप अपने स्टॉक का लीडिंग सेक्टर लीडिंग स्टॉक, और क्या चाहिए हमें। तो ये आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट पे लगभग अपने 52 वीक हाई से। और ये करीब पिछले 1 साल से जो है कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। अगर हम बात कर लें तो इस स्टॉक में पिछले मई यानी मई 2000 जो पिछला जून था उसमें जो सारे स्टॉक ने लगभग लो लगाया था मई जून के लगभग, तो उसी टाइम से जो इसकी स्थिति खराब हुई है तो इसमें एक कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। स्टॉक अभी तक कंटिन्यू टूटता ही लगभग आ रहा है, और अब लगता है ये स्टॉक मुझे जो इस साल वो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दिखाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक इतना टूट क्यों रहा है, इसके टूटने के रीजंस क्या हैं। तो कुछ रीजंस तो कॉमन है, वो अगर आपको देखेंगे तो सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट में जैसा दिखता है, जैसे आपको कॉस्ट मटेरियल का ना मिलना बीच में और कॉस्ट मटेरियल काफ़ी महंगा हो जाना, ये दोनों चीज़ें जो है ये काफ़ी अफेक्ट करा है खास करके ड्यूरेबल्स में। दूसरा महंगाई, ऑब्वियसली डिमांड वर्सेस सप्लाई का यहाँ जो मार्केट में खेल चलता है, तो डिमांड में भी थोड़ी गिरावट आई सब चीज़ों का। और तीसरा जो सबसे एक बड़ा फैक्टर है जो सबसे इसे अलग करता है, और जी हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि वोल्टास जो है वो तो एसी बनाती ही बनाती है, अच्छी एसी बनाती है, ये सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है। उसके साथ साथ ये एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट्स इंडिया से बाहर भी ये लेती है और उसको डिलीवर करती है। तो इसमें जो खास करके है कंपनी का लगभग 30% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू आता है, और उसमें कंपनी को एक अच्छा खासा अभी जो है वो प्रोजेक्ट में लॉस दिख रहा है। या बात करें तो कहीं ना कहीं का प्रोजेक्ट डिले हो गया है, या प्रोजेक्ट किसी वजह से अपने टारगेट टाइम से पीछे जा रहा है। तो इन सब के कारण जो है कंपनियों का जो थोड़ा है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, और उसमें ये एक मेन वजह रहा है। तो ये काम किस तरह की करती है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड प्रोसेस रेफ्रिजरेशन, इस तरह की ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करती है वोल्टास। तो इसके इन प्रोजेक्ट की वजह से डिले या फिर रेवेन्यू में जो इनकी गिरावट आ रही है, और ख़ास करके नए प्रोजेक्ट का अभी नहीं मिलना, जिस तरह से अभी अस्थिरता चल रही है इधर अमेरिका यूरोप वगैरह में, तो उधर से इनको प्रोजेक्ट नहीं मिलने के कारण भी इस कंपनी में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बिना देर के हुए आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे। जी जो इसमें मिड कैप में मेरा 5 स्टॉक में से दूसरा स्टॉक होने वाला है वो है मेरा फार्मा सेक्टर से, और उस कंपनी का नाम है लॉरस लैब। जी हाँ, लॉरस लैब करीब 377 रुपये पे इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर 52 वीक इसकी लो की बात कर लें तो 368 का इसका 52 वीक का लो है, इसके 52 वीक का हाई है 626। जी हाँ, अगर हम इसके फंडामेंटल की बात कर लें तो इसका मार्केट कैप हो जाता है 20,113 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशियो इसका 23 है, इंडस्ट्री का 23-28 के करीब है। पीबी रेशियो इसका 5.99 है, और डेप्ट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.56 है। अगर हम इसका आरओई देखें तो शानदार है 2.7। अगर हम ईपीएस देख लें तो 16.11% इसका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिनेंशियल की बात कर लें तो जहां 2021 के क्वार्टर में इसके रेवेन्यू घटते दिखे थे, वहीं इस साल 2022 में क्वार्टर में हल्का सा अगर कहें तो इसमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आने, कंसिस्टेंसी इंक्रीजिंग वे में देखने को मिली है। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले इस साल की क्वार्टर में सुधार दिख रहा है इसके प्रॉफिट में। तो ये रहा इसका फिनेंशियल। अगर हम मार्केट में नेटवर्थ की बात कर लें तो इसके क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। नेटवर्क में अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर के पास है 27%, और रिटेल और अदर के पास है 41%। ध्यान देने वाली बात है, प्रमोटर से ज़्यादा इसका शेयर स्टॉक जो है वो रिटेलर के पास है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 22%। अच्छा खासा इसका
शेयर है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, और म्यूचुअल फंड वालों के भी पास है जो 5.5% के लगभग इसका शेयर है। तो इसका शेयर जो होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हाँ, इस साल खास करके फार्मा सेक्टरों के लिए थोड़ा सा ये नर्वस किया फार्मा सेक्टरों को, और लगभग आप देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए 2022 जो है वो खराब रहा है, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। मैंने कई बार आपको कहा है कि गो विद अनलव्ड सेक्टर, आप इससे प्यार जताइए, ये आपको दुगना प्यार दे। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले स्टॉक की तरफ। जो मेरा तीसरा स्टॉक है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये मेटल सेक्टर से आती है। अगर हम बात कर लें तो इसका 52 अभी जो ट्रेड हो रही है ये 86 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। इसका 52 वीक जो लो रहा है वो 63 का है, और 52 वीक इसका हाई 113 रुपये का है, और अभी ये स्टॉक 86 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। मार्केट कैप अगर देखें इसका 36,493 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसका पीई देखें तो पीई 8.4 है, और इंडस्ट्री पॉइंट ये है 10.5 के लगभग। अगर हम पीवी रेशियो देखें तो 0.67 है। इसका हम अगर आरओई देखें तो आरओई इसका भी अच्छा है, आरओई इसका है 24.58। अगर हम इसका ईपीएस देख ले, अर्निंग पर शेयर, तो ये जल जाता है 10.85। तो ठीक ठाक लग रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके स्टॉक में फिनेंशियल कैसे रहें। तो इस स्टॉक का टूटने का जो मेन रीजन रहा रेवेन्यू में गिरावट। जी हाँ, और अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से गिरा है, और ये मुख्य वजह रही है, हो सकती है इस स्टॉक में गिरावट की। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख ले तो प्रमोटर के पास 65% का स्टॉक है, रिटेल एंड अदर के पास 21% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4% है, और म्यूचुअल फंड के पास लगभग 3% के लगभग इसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह से है। तो मुझे ये स्टॉक लग रहा है इस साल अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। आज का मेरा चौथा स्टॉक है, जी हाँ, फुटवेयर इंडस्ट्री से, ये है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की बात कर लें तो अभी ये 900 के आसपास ट्रेड कर रही है ये स्टॉक, और इसका अगर 52 वीक लो देख लें तो 880 रुपये का इसका लो रहा है 52 वीक का। अगर इस 52 वीक हाई देख लें तो इसका 1373 रुपये यानी 1373-74 रुपये का इसका 52 वीक का हाई है। मार्केट कैप देखें तो 22,581 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई देखें तो 116, सेक्टर पीई देखें तो 65, डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.110, अगर आरओई देखें तो 13.96%, ईपीएस देखें तो 7.80, और बुक वैल्यू देखें तो 70.82 है। अगर हम इसका प्रमोटर्स का देखें तो 70% के लगभग स्टॉक ये प्रमोटर इसके होल्ड करते हैं, और रिटेल एंड अदर्स में देखें तो ये 19-20% का इनके पास है इसका हिस्सा, और म्यूचुअल फंड वाले 7% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो 3% इसमें इसके स्टेक होल्डिंग करते हैं। यानी ये रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इस साल लगातार क्वार्टर के रिजल्ट इसके खराब रहे हैं, और इस साल इस कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यू लगभग खराब गया है। प्रॉफिट में गिरावट की एक मेन वजह ये देखी जा सकती है। का जो मेरा पांचवा स्टॉक है वो है आपका आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री 2 सेगमेंट में काम करती है, एक तो केमिकल, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, जो दोनों को मिला जुला ही सेक्टर है। और हम बात कर लें इसके मार्केट कैप तो 22,182 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई की बात कर लें तो 18.06, सेक्टर पीई 12.99, डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.59, आरओई देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये बन जाता है आपका 27.76%, ईपीएस देखें तो 33 से भी ज़्यादा है, और बुक वैल्यू देखें तो 129। कंपनी मुझे अच्छा लगती है ये। अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए तो प्रमोटर्स के पास 44% से भी ज़्यादा स्टॉक है, रिटेल इन अदर के पास 29% से ज़्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 22% से ज़्यादा है, अदर डोमेस्टिक अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन तो 8% है, और म्यूचुअल फंड वाले 6% है। देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें 12% अच्छा खासा इनका अच्छा है, और म्यूचुअल फंड का 6% है। तो ये सब चीज़ें जो होता है स्मार्ट इन्वेस्टर, उसका आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने इसमें पैसे लगा रहे हैं तो उनका जो सोच होता है वो बहुत ऊपर की होती है। इन सब चीज़ें हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का 5 स्टॉक, और दोस्तों ज़रूर बताएं ये मेरा जो सिलेक्शन था आज का मिड कैप में 5 स्टॉक का वो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे जानकारी आपको बराबर मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।